इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के थाना अटरिया इलाके से बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि अटरिया से गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर आवारा गौवंश की टक्कर हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताएं कि अटरिया क्षेत्र में कहां यह हादसा हुआ है, क्या हुआ है पूरा मामला। देखिए निशांत, आपको बता दें कि लखनऊ के डालीगंज गोमती नगर से सहारनपुर जा रही थी वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन संख्या है 26504। ये सीतापुर के अटरिया क्षेत्र में नीलगांव रेलवे क्रॉसिंग संख्या 39C के पास अचानक से उसके सामने एक मवेशी आ गया, जिससे वो टकरा गई। टकराने के बाद मवेशी घायल हो गया और उसमें जो इंजन का अगला हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया। ये घटना शाम करीब 5 बजे की शुक्रवार की है। टक्कर में मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा। जो आप विजुअल में देख सकते हैं कि कैसे इंजन का अगला हिस्सा मवेशी से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हुआ है। ये फोटो आप देख रहे हैं आई इंडिया पर एक्सक्लूसिव, जिसमें अगला हिस्सा जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो क्षतिग्रस्त रूप से नजर आ रहा होगा, ये मवेशी के टकराने से हुआ है। आवारा गोवंश इतने सालों के बाद भी आप देख रहे होंगे कभी न कभी किसी न किसी दुर्घटना का सबब बनते हैं और कई बार लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन अभी तक आवारा मवेशियों से निपटने के लिए कोई इंतजाम उस तरीके से नहीं किए गए। शुक्र रहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन टकराने के बाद डिरेल नहीं हुई, चूंकि क्षतिग्रस्त जरूर हुआ उसका इंजन का अगला हिस्सा, लेकिन अगर कहीं डिरेल हो गई होती तो कितना बड़ा हादसा होता। फिलहाल बड़ा हादसा टला है। हादसे के बाद ट्रेन को अटरिया स्टेशन पर लगभग 20 मिनट तक रोकना पड़ा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वहां से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सीधे सीतापुर में आकर रुकती है। इसका ठहराव सीतापुर सिटी स्टेशन पर है, लेकिन अटरिया में टकराने के बाद आवारा गोवंश से उसे रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा है। 20 मिनट तक रोका गया, जिससे यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति तक बन गई और अटरिया स्टेशन मास्टर संजय सिंह के मुताबिक मवेशी के टकराने से ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से क्षतिग्रस्त हिस्से को अस्थायी रूप से बांधकर सुरक्षित किया गया, जिसके बाद ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे प्रशासन द्वारा फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो 8 नवंबर को, जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उसके बाद 1 माह तक करीब बंद रही और फिर 9 दिसंबर को ये शुरुआत इसकी हुई। पहले 8 नवंबर को, फिर इसकी शुरुआत विधिवत 9 दिसंबर को हुई। और ये हादसा जो मवेशी के टकराने के बाद सामने आया है, इससे पहले भी सीतापुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हो चुका है। यानी कि एक दिन पहले गुरुवार को वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से किशोरी की मौत हो गई थी। सीतापुर में ट्रैक पार करते समय, यानी जो रेलवे ट्रैक था उसे पार करते समय यह हादसा हुआ था। लखनऊ के ओर से आ रही थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तभी सिधौली में ये जो है किशोरी इसकी चपेट में आई और उसकी मौत हो गई थी। गोधना के पास यह हादसा हुआ था, जिसमें इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद नईम की पुत्री सबिया गुरुवार को किसी कार से रेलवे ट्रैक के पास गई हुई थी। इसी दौरान ये तेज गति से आ रही थी ट्रेन, जिसकी चपेट में आ गई थी और उससे उसकी मौत हो गई थी। कुल मिलाकर के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिससे ये 2 हादसे सीतापुर में 2 दिन में देखने को मिले हैं। फिलहाल आवारा गोवंश की चपेट में जिस तरीके से आया, ये चिंतनीय विषय है, क्योंकि रेलवे ट्रैक सीतापुर से जो गुजरा हुआ है ये 100 किलोमीटर से ज्यादा कहा जाएगा और ऐसे में जगह जगह आवारा गोवंश विचरण करते रहते हैं। यदि उनके लिए इंतजाम कोई खास नहीं किए गए तो ऐसे हादसे
कोई बड़ा रूप भी ले सकते हैं। बिल्कुल, ये हादसा हुआ है, लेकिन फिलहाल हादसा जो है टल गया है, क्योंकि जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो लखनऊ से चलते हुए सहारनपुर की तरफ जा रही थी, तभी सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र स्थित जो है नीलगांव रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचती है और अचानक जो है एक मवेशी से टकरा जाती है, जिससे कि वंदे भारत ट्रेन का जो अगला हिस्सा होता है उसको काफ़ी नुकसान हो जाता है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए सर आपका धन्यवाद।